हाँ तो स्टूडेंट, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ब्लड के बारे में। ब्लड से फिर हम सेलुलर कंटेंट पे आ गए थे। सेलुलर कंटेंट पे हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है, तीनों के बारे में मैंने बताया। जिसमें पहला टॉपिक हमने लिया था आरबीसी का, ठीक है। आरबीसी में मैंने आपको इसकी साइज और शेप के बारे में बताया। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, ये भी मैंने बताया। इसका जो डायमीटर है वो कितना होता है, वो सारी चीज़ें मैंने पिछले जो क्लास थी अपने उसमें सारी में डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद पीसीवी के बारे में हमने पढ़ा था, पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है, उस चीज़ के बारे में कि ब्लड वॉल्यूम के अंदर जितना अमाउंट आरबीसीज के द्वारा ऑक्यूपाइड किया जाता है उन चीज़ों को हम पैक्ड सेल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं, जो कि लगभग 50% के आसपास होता है। मेल के अंदर इसका पैक्ड सेल वॉल्यूम अलग होता है, फीमेल के अंदर पैक्ड सेल वॉल्यूम अलग होता है। ये चीज़ें मैंने पिछली क्लास में डिस्कस की थी आपसे। तो आज हम आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का डिस्क्रिप्शन करेंगे। आज हम आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स और उसमें एरिथ्रोसाइट उसी को बोलते हैं हम, ठीक है। इनमें हमने कंप्लीटली एज ए डिस्क्रिप्शन कर लिया आरबीसीज के बारे में। अब आरबीसीज हीमोग्लोबिन से कितनी अमाउंट में कनेक्ट होती हैं, कैसे ऑक्सीजन उसके साथ कनेक्ट रहता है, हीमोग्लोबिन क्या है, ठीक है, वो आरबीसीज में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा जो अभी का जो टॉपिक है वो है हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन। अब उसके बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्टिवली स्टडी करवाता हूँ। सबसे पहले जो हीमोग्लोबिन है आरबीसी कंटेंट रखती है। आरबीसी का जब फॉर्मेशन होता है तो उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्योंकि पोरफायरिन रिंग है वो एज ए आरबीसी, ठीक है, उसके साथ में मिलकर फंक्शन परफॉर्म करती है। और कंप्लीट आरबीसी का फॉर्मेशन जब होता है जब हीमोग्लोबिन उसके साथ में कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आरबीसी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्मल वैल्यू। हम हीमोग्लोबिन की देखें तो बर्थ के टाइम में एट बर्थ अगर मैं बताऊं नॉर्मल वैल्यू हीमोग्लोबिन की तो लगभग 25 mg पर डीएल होता है। यानी हम नियोनेट की अगर बात करें तो नियोनेट के अंदर 25 mg पर डीएल हीमोग्लोबिन उसका होता है, क्योंकि नॉर्मल एडल्ट से उसका हीमोग्लोबिन यानी बच्चे का हीमोग्लोबिन थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि नॉर्मली अल्फा और बीटा चेन प्रेजेंट होती है। अल्फा चेन और बीटा चेन यहाँ पे प्रेजेंट होती है, लेकिन बच्चे की हम बात करें तो बच्चे के अंदर गामा चेन भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इस वजह से गामा चेन यहाँ पे प्रेजेंट होने की वजह से जो एफिनिटी है वो एफिनिटी ज़्यादा हो जाती है। एफिनिटी ज़्यादा होगी तो जो हीमोग्लोबिन है उसका लेवल भी बढ़ जाएगा। तो बच्चे के अंदर हीमोग्लोबिन का जो लेवल है 25 mg पर डीएल होता है। अगर मैं बात करूं एक नॉर्मल पर्सन की तो नॉर्मल पर्सन में 14 से 18% यहाँ पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। और एमजी में अगर मैं बात करूं एवरेजन तो लगभग इतना ही परसेंट मिलीग्राम में प्रेजेंट होगा पर लीटर में, ठीक है। फीमेल के अंदर ये वैल्यू लगभग 11 से 15 या 12 से 16 के बीच में प्रेजेंट होती है, थोड़ा कम होता है फीमेल के अंदर। नॉर्मल पर्सन की हम देखें बात करें तो यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसके बारे में कुछ फैक्ट आपको बताऊं तो उसमें पहला फैक्ट है कि जो प्रत्येक आरबीसी है 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स रखती है, ठीक है। पहला इसमें टॉपिक जो कंटेंट है वो ये है कि जो आरबीसी है, क्योंकि हम बात ही आरबीसी कर रहे हैं, तो आरबीसी है लगभग 280 मिलियन हीमोग्लोबिन कंटेंट रखती है, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट यहाँ पे है इसमें कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इज मेड अप बाय द 4 मॉलिक्यूल ऑफ आयरन। यानी एक हीमोग्लोबिन जो कंप्लीट कंपोजिशन इसका बनता है उसमें 4 आयरन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, Fe+2 के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तीसरा फैक्ट मैं इसमें अगर बताऊं तो तीसरा फैक्ट ये है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कंटेन 3.34 ग्राम, यानी 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कंटेन 3.34 mg 3.34 mg आयरन, ठीक है। यानी 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर 3.34 mg जो आयरन है, ठीक है, वो प्रेजेंट यहाँ पे रहेगा। अगर मैं लाइफ स्पान की इसकी बात करूं कि आरबीसी का जो लाइफ स्पान है वो कितने दिन होता है, वो सबको पता है कि 120 डेज इसका लाइफ स्पान होता है आरबीसी का, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कहाँ पे होता है, तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन स्प्लेन के अंदर होता है, जिसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ
आरबीसीज भी बोल सकते हैं, यानी आरबीसीज का बूचर खाना, ठीक है, यानी जहाँ पे डिस्ट्रक्शन इसका होता है और डिस्ट्रक्शन के बाद में जो नई आरबीसीज है वो फिर ब्लड में आती है, ठीक है। अब वो कैसे कैसे इसका डिस्ट्रक्शन होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो डिस्ट्रक्शन है वो स्प्लीन के अंदर होता है, क्योंकि स्प्लीन के अंदर माइनर कैपिलरीज होती हैं और वहाँ से अगर आरबीसीज निकलती हैं, वहाँ से अगर आरबीसीज स्प्लीन के अंदर जाती हैं तो आरबीसीज अपनी शेप और साइज, जो नॉर्मल शेप एंड साइज है उसको खो देती हैं, ठीक है, जिससे उसका एज ए विकृत रूप प्रेजेंट होता है और उसको हम एज ए आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई कि आरबीसीज के अंदर 280 मिलियन हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स 4 आयरन के मॉलिक्यूल्स से फॉर्म होता है और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 3.34 mg मिलीग्राम आपका आयरन प्रेजेंट होता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन स्प्लीन के अंदर कैसे कैसे होता है, तो वो चीज़ें हम इसी क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी करेंगे। देखो कैसे होता है डिस्ट्रक्शन इसका। सबसे पहले स्प्लीन के अंदर आरबीसी जाएंगी, वहां पे जो हिम है वो अलग हो जाएगा और दूसरा इसका जो फॉर्मेशन है ग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन 2 कंटेंट से मिलकर बना होता है, हिम प्लस ग्लोबिन, ठीक है। तो पहला कंटेंट इसका क्या है, हिम, दूसरा कंटेंट क्या है इसका, ग्लोबिन। जो हिम है वो आरबीसीज का फॉर्मेशन करता है, और अगर मैं दूसरे कंटेंट की बात करूं तो ये दूसरा कंटेंट यहां पे निकल के आता है, हिम का फर्स्ट आयरन और दूसरा कंटेंट यहां पे आता है इसका बिलिरुबिन, ठीक है। ग्लोबिन की हम बात यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। ग्लोबिन एक प्रोटीन है जो दोबारा से डिस्ट्रक्ट होकर दोबारा से फॉर्मेशन करती है न्यू प्रोटीन का, तो ग्लोबिन का कोई यहाँ पे आगे कुछ रोल नहीं है, सिर्फ ये न्यू फॉर्मेशन करती है। ग्लोबिन का यहीं पे एज ए रीयूज हो जाता है और प्रोटीन के सिंथेसिस में ये वर्क करती है। तो सिर्फ हम बात कर रहे हैं हिम की, तो हिम आगे जाके कन्वर्ट होता है, डिवाइड होता है या टूट जाता है आयरन के अंदर और दूसरा बिलिरुबिन के अंदर। जो आयरन है वो भी रीयूजेबल है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है, एज एक कंटेंट है जो दोबारा से रीयूज हो जाता है और वापस आरबीसीज के फॉर्मेशन के लिए तैयार होता है, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है फिर, ठीक है। तो सिर्फ हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, अब बिलिरुबिन। अब अगर मैं बिलिरुबिन की बात करूं यहाँ पे, तो बिलिरुबिन के अंदर पोरफायरिन पिगमेंट होता है। बिलिरुबिन पोरफायरिन पिगमेंट जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, किसके अंदर, बिलिरुबिन के अंदर, ठीक है, उसका डिग्रेडेशन होता है और वो बिलिरुबिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो कि येलो प्रोडक्ट, जो कि क्या है, येलो प्रोडक्ट है। बिलिरुबिन कन्वर्ट हो जाता है बिलिरुबिन के अंदर, जो कि येलो प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके बाद में जो बिलिरुबिन है वो फिर डिग्रेडेड होता है और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन फिर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर कन्वर्ट होगा, वो किसमें, लीवर के अंदर कन्वर्ट होगा, क्योंकि लीवर के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होता है ग्लूकोरोनिल ट्रांसफेरेंट, वो इसको कन्वर्ट करता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर, ठीक है। अब कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होने के बाद में ये इंटेस्टाइन में एंटर करता है और इंटेस्टाइन में ये नॉर्मल जो माइक्रोफ्लोरा है उनके द्वारा ये चेंज करके, इसको मॉडिफाई करके ये यूरोबिली में इंटेस्टाइन में अगर एब्जॉर्प्शन होता है वाटर के साथ में, तो ये यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। किस फॉर्म में, ये किस फॉर्म में निकलता है, एज ए यूरोबिलिन में। किस फॉर्म में, यूरोबिलिन में। अगर इंटेस्टाइन के थ्रू ये बाहर निकलता है तो ये फीसेस यानी स्टूल को कलर प्रोवाइड करवाता है और कलर प्रोवाइड करवाता है उसको बोलते हैं हम स्ट्रकोबिलिन। क्या बोलेंगे, स्ट्रकोबिलिन। तो मैंने इस प्रोसेस में आपको बताया कि बिलिरुबिन है वो बिलिवर्डिन में कन्वर्ट होता है, बिलिवर्डिन फिर कन्वर्ट होता है बिलिरुबिन में जो कि येलो प्रोडक्ट है, और फिर बिलिरुबिन अनकॉन्जुगेटेड से फिर किस में कन्वर्ट होगा, कॉन्जुगेटेड में, और कॉन्जुगेटेड से फिर वो कहाँ पे जाएगा, इंटेस्टाइन में, और दूसरा एब्जॉर्प्शन होके ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन का फिर किसके द्वारा, किडनी के द्वारा फिल्टर करके उसको यूरोबिलिन फॉर्म के अंदर यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा और इंटेस्टाइन का जो प्रोडक्ट है स्टूल के थ्रू बाहर
बाहर निकाल दिया जाएगा एज ए प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेकोबिलिन, एज ए प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेकोबिलिन, जो कि स्टूल को कलर प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अब अनकॉन्जुगेटेड से वो कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट होता है, कहाँ पे, लीवर के अंदर होता है, जो कि एंजाइम है ग्लूकोरोनिल ट्रांसफेरेज, उसके द्वारा ये कन्वर्ट हो जाता है। तो आज हमने जो पढ़ा है वो हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा। ठीक है, हीमोग्लोबिन कैसे क्या जुड़ता है, कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से जुड़ता है, कितने आयरन के मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, कितना इसका वेट होता है, कितना ग्राम इसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा आरबीसी डिस्ट्रक्ट जब होती हैं तो हीमोग्लोबिन कंटेंट होता है उसके अंदर। अब हीमोग्लोबिन जब डिवाइड होता है तो हिम प्लस ग्लोबिन में हिम के अंदर दो चीज़ें होती हैं, आयरन होता है और पोरफायरिन रिंग जो प्रेजेंट होती है, जो बिलवर्डिन का फॉर्मेशन करती है, फिर वो आगे जाके कन्वर्ट होके फिर इंटेस्टाइन और यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।